हेलो एवरीवन, मैं आज आपको अपना कोड वीटा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मतलब कोड वीटा एग्ज़ाम देने के बाद जो मैंने टीसीएस को इंटरव्यू दिया था निंजा और डिजिटल ऑफर के लिए, वो मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन जुलाई में किया था, लास्ट ईयर जुलाई 2020 को। मेरा 15 अगस्त को एग्ज़ाम था, जो अप्रॉक्स 6 आवर का होता है। मैंने उसमें दो कोडिंग, एक कोडिंग क्वेश्चन मतलब करे सारे थे उसमें कोडिंग क्वेश्चन, लेकिन आई मतलब मैंने उसको चेंज किया था क्योंकि उसमें प्लैगियरिज्म सबसे ज़्यादा डिटेक्ट करता है। तो जो मैंने कोड किया था वो एक मेरा था सी प्लस प्लस में। बाकी कोड मैंने किए थे लेकिन मुझे पता था कि वो प्लैगियरिज्म में चले जाएंगे, लेकिन मैंने एक कोड किया था उसको मैंने चेंज कर दिया था, काफ़ी चेंज कर दिया था उसको। तो हाँ, तो वही मैं बोल रहा कि पहली बात तो एक होते नहीं किसी से, पहली बात कोड मैंने टेलीग्राम से सारे कोड छापे थे। मैं तो खुद बोल रहा मेरे नहीं आती कोडिंग, मैं नॉर्मल बंदा हूँ यार, मुझे इतनी हाई लेवल कोडिंग नहीं आती है। मैंने टेलीग्राम से कोड छापे थे और उसी में हुआ था। मेरे 4 कोड आई थिंक चले थे मेरे, शायद हाँ 4 ही हुए थे, बाकी सब में क्या आधे चले थे, कुछ नहीं चले थे। ऐसे ही मैंने करे सारे सारे सबमिट किए थे, एडिट के साथ सबमिट किए थे मैंने। ये सीन था मेरा। और जो मेरा एक कोड था वो सी प्लस प्लस में था, जो सी प्लस प्लस आती नहीं है। तो उसका रिजल्ट आया था और उसमें मुझे 5700 रैंक आई थी और मेरा जोन सेकंड था उसमें। और फिर उसका मेरे पास मेल आई थी, उसमें लिखा था कि आपका सक्सेसफुली हो गया है और आप इंटरव्यू के लिए शेड्यूल्ड हैं। तो मेरे पास से मेल आई थी कि 24 सितंबर को आपका इंटरव्यू है। और टीसीएस का एक नेक्स्ट पोर्टल है जिसमें कई सारे मतलब पहले वो उसमें बैच्ड या अनबैच्ड वाला सीन होता है कि अगर आप उसमें बैच्ड आपका नेक्स्ट पोर्टल पे लिखा है तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली होगा, लेट होगा चाहे जो हो। लेकिन कुछ लोग मेरे फ्रेंड थे जिनका कोड रिटर्न निकला था, लेकिन उनके में नेक्स्ट पोर्टल में बैच्ड लिख के नहीं आ रहा था, तो उनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं आखिरी तक। तो वही मेरा बैच लिख के आ गया था 12 सितंबर को। और उसके बाद 24 सितंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यू का मेरा टाइमिंग था 10 से 2। और मेरा पहला इंटरव्यू था, पता नहीं तो मुझे कैसे क्या करना होता है। तो 10 से 2 था मेरा। मैंने 10 बजे मीटिंग ज्वाइन करी थी। 2 घंटे मैं लॉबी में बैठा था, पहले डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन उसके बाद 2 घंटे में सारा डर खत्म हो गया था कि कैसे क्या होगा। फिर अचानक से मैंने 2 घंटे रुका, फिर अचानक से वो इसमें 3 लोग थे, उसमें से एक बंदा आया, उसने कहा कि आप आधे घंटे बाद ज्वाइन करिए। तो मैंने आधे घंटे बाद ज्वाइन किया। तो मेरे सामने तीनों थे, इंटरव्यूअर थे। मुझे पता नहीं था कि ये मुझे मैं कई लोगों से सुना था कि उसमें 3 इंटरव्यू होते हैं, टीआर, एमआर और एचआर। और एक बंदा और होता है जो तुम्हारा मतलब तुम्हें मीटिंग में इन या आउट करता है। तो बंदा टीआर था, मुझे लगा वो ऐसे ही है, मतलब बंदा इन आउट करने के लिए होगा, तो मैंने उसे ग्रीट नहीं किया था। उसके बाद जब उसने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा ये तो टीआर है, तो फिर मैंने ग्रीट किया उसे। और उसके बाद उसने मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्ट उससे बोला प्रोजेक्ट बताओ, मैंने प्रोजेक्ट बताया। उसके बाद उसने पूछा कि किस लैंग्वेज में आपका प्रोजेक्ट है, मैंने बता दिया पाइथन पे है। फिर उसने बोला कि मैलॉक का लॉक बताओ। उसके बाद वो बताया कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस बताओ, ये क्वेश्चन था। उसके बाद उसने बोला हाउ मेथड आर डिक्लेयर्ड इन पाइथन बिकॉज माई सब फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई टोल्ड दैट सी एंड पाइथन। तो मुझे लगा कि उसे पाइथन तो नहीं आती है, उसे सी अकेले आती है, क्योंकि वो मैलॉक कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ने पूछे थे, तो मुझे यही लगा था। और मेरा इंटरव्यू 50 मिनट का चला था। मुझे लगा था, बाद बताता हूँ, रुको पहले क्वेश्चन बता दो क्या क्या पूछेगा मुझसे। तो उसके बाद उसने बोला ऊप्स कॉन्सेप्ट बताओ, मैंने बता दिया। लिस्ट टपल बता दिया। उसने बोला मेरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो उसका मैंने बोला डाटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, मतलब मैं आईटी बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे ये दोनों सब्जेक्ट हैं। और पाइथन और सी मैंने लैंग्वेज बताई थी। उसका उसने पूछा कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताओ, उसकी क्वेरी उसने बोली। तो मुझे मैंने अच्छे से प्रिपेयर की थी। जब उसने बोला कि लिखो, तो मैंने बोला मैम पेन और पेपर और नोट पैड। तो जो टीआर था उसने, मैम थी वो, तो उन्होंने बोला कि पेन पेपर में लिख दो। लेकिन जो एचआर था, वो एमआर सॉरी, वो आके बोलता है कि नहीं नोट पैड है आपके पास, नोट पैड नीचे से करिए, स्क्रीन शेयर करिए, उसमें लिखिए। तो जब वो ऐसे हुआ तो मैं भूल गया क्या लिखना है। मैंने ऐसे ही कुछ भी क्वेरी लिखी। उसका वो मुझसे पूछता है टीआर की सही है, मैंने कहा आई थिंक मैम इट्स राइट। तो उसका कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा मुझसे। उसके बाद फिर वो आ गया, एमआर आ गया। एमआर आया, एमआर ने पूछा कि फैमिली बैकग्राउंड और यही सब। उसके बाद उसने पूछा कि एनी टीसीएस न्यूज़ करेंटली, मतलब व्हाट इज़ द करेंटली गोइंग ऑन लाइक टीसीएस। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया था, मैंने टाटा के बारे में बताया था, ना कि टीसीएस की न्यूज़ बताई थी। मैंने टाटा की न्यूज़ बता दी, टीसीएस की न्यूज़ नहीं बताई थी। तो वो कहता है कि आर यू श्योर दैट इट्स अ राइट न्यूज़ अबाउट टीसीएस। मैंने कहा यस सर।
तो मैंने इसलिए यस बोला कि मुझे पता था शायद गलत बोला, लेकिन क्योंकि मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस बढ़ा था कि डायरेक्टली नो नहीं बोलते हैं। तो पहला इंटरव्यू था यार, कुछ पता नहीं था, मैंने बोला यस सर, उसमें यस सर बोला। उसके बाद उसने बोला कि वाई डू वांट टू ज्वाइन टीसीएस एंड हाउ विल यू मैनेज इफ़ यू आर पोस्टेड टू चेन्नई। तो वही मैंने बोला कि वहाँ इंग्लिश से बात करूँगा क्योंकि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। तो वो कहता है व्हाट इफ़ द लोकल वेंडर डोंट नो इंग्लिश देन व्हाट विल यू डू। तो मैंने कहा सर आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज और आई विल शो द पिक द थिंग विच आई वांट टू बाय, then I will point finger at the things which I want to buy, then they will understand। तो इतने में खुश हो गया, मतलब मेरी बात तो सुन के मतलब माहौल थोड़ा ठीक ठाक हो गया था। मतलब एचआर तो मेरा बढ़िया चल रहा था, एचआर बंदा खुश हो गया था। उसके बाद बोला कि एनी एनी टेक्नोलॉजी यू वांट टू लर्न इफ़ यू आर डिप्लॉयड और इफ़ यू डू हैव एनी चॉइसेस और प्रायोरिटी द थिंग्स यू वांट टू लर्न इट इज़ जस्ट लाइक। मैंने कहा सर जावा मुझे आती है, पाइथन आती है और सी भी आती है, मैंने जावा 12th में पढ़ी थी। तो अगर ये मिलता तो बढ़िया है, और अगर कुछ और नई चीज़ बनती है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई एम क्विक लर्नर। तो मैं कहा ओके। और उसने बोला डू यू आर यू रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। मैंने कहा यस सर। मतलब इन सब में यस बोला जाता है, इसमें कभी नो नहीं बोला जाता है कि अगर वो बोलता है प्रेफरेंसेस है कोई तो हमेशा यस बोलो, नाइट शिफ्ट हाँ यस बोलो। मिलता नहीं है लेकिन तुम्हें यस बोलना होता है, वो तुम्हारे पास देखना था कि तुम उनके काम करने लायक, तुम उनको उतावले हो कि नहीं हो, कि तुम सब में नो नो बोल दो तो वो तुम्हें लेंगे भी नहीं फिर। इसलिए सब में यस बोलना होता है ये सब चीज़ों में, एचआर को यस ही बोलना होता है। क्योंकि वो बोलेंगे कि तुम्हें लोग पैकेज में देंगे, हाँ हाँ कर लेंगे तो हाँ कर लेंगे, उन्हें पता भाई जो ऑफर लेटर है सीटीसी में वो अप्लाई कर रहे हैं उतना तो देंगे ही वो बस तुमसे पूछना चाहते हैं, बस वो नॉर्मल होता है, फॉर्मेलिटी होती है बस, मतलब ये समझो, बाकी सब में यस बोलना होता है। उसका बोलता है कि एनी बैकलॉग। मैंने कहा नो सर आई डोंट हैव एनी बैकलॉग। उसका बोलता है कि मार्कशीट दिखाओ। तो पहले इंटरव्यू के पहले मुझे याद था कि मार्कशीट लेके बैठना है, लेकिन जब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया क्योंकि अचानक से हुआ था, मैंने अचानक रैंडम ज्वाइन की मीटिंग और अचानक से वो लोग थे, तो मार्कशीट लाना भूल गया मैं। तो कहता है सर आई डोंट हैव मार्कशीट राइट नाउ बट आई कैन शो यू इफ़ यू गिव मी 2 मिनट। तो मैं गया लेके आया मार्कशीट, मैं उठ गया मतलब इंटरव्यू से। ये भी मतलब हमें लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट करा होगा इसलिए उसने, कि यार इंटरव्यू से उठ के गया बंदा। तो ये सब पहले से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है अगर वर्चुअल इंटरव्यू, क्योंकि मेरे साथ वर्चुअली हुआ यार, कोविड सिचुएशन के चक्कर में, कोविड बिटा इन्फोसिस टीसीएस विप्रो सब वर्चुअल हुए मेरे, नगारो सारे वर्चुअल मैंने दिए हैं। तो ये हुआ। और उसके बाद मुझे लगा था यार मेरा हो जाएगा, 50 मिनट का चला है लेकिन साला हुआ ही नहीं था मेरा। मुझे लगा आराम से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन मैंने लगभग सारे बताए थे, मतलब एक दो तो यार होता है यार, इतना छूट जाता है कुछ ना कुछ तो नहीं, सब नहीं बता, वो एक दो छूट जाते हैं। तब भी मेरा नहीं हुआ यार, कई फ्रेंड थे मेरे उनके 1.5 घंटे चले था तब भी उनको निंजा ही मिला, डिजिटल तब भी नहीं मिला। एक तो इसमें तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा जो तुमने कोड किया है वो तुम्हें पूरा आना चाहिए। इंटर में पूछ सकते हैं वो तुमसे, पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन तुमने क्या किया, कोड तुमसे करवा भी सकते हैं वो, कोड बताऊँ उसके पूरा एग्जीक्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए थे, पूरा तुमसे वो पूछ सकते हैं उसमें। मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ लोग के साथ हुआ था, मैंने एक्सपीरियंस पढ़े थे टेलीग्राम में, सारे आ रहे थे एक्सपीरियंस, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था उसमें सारे लोग के इंटरव्यू जो हो रहे थे, एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे थे अपना, कुछ को तो बहुत भयंकर पूछ रहे थे, ऐसे ही था उसमें। तो वही उसमें तुम्हें पता होना चाहिए सारा एक्सपीरियंस, सारा कोड। और मेरे साथ तो ये दिक्कत थी कि मुझे पाइथन सी आती है, ठीक है, और मैंने सी प्लस प्लस कोड किया था। अब वो दिक्कत थी कि अगर वो पूछ लेता मुझसे कि कोड करो, मैं लिखता, कहता सी प्लस प्लस, तुम्हें तो पाइथन सी आती है, तो क्या करता मैं, तो मैंने थोड़ा बहुत सी भी पढ़ रखी थी, मतलब बैकअप के लिए कि मैं बता सकूँ और क्या। ये सीन था मेरे साथ। और वही मैं बोला कि आराम से प्रिपेयर करके बैठना, कोड सबसे पहले मतलब फोर मोस्ट थिंग होती है, कोड में पता होना चाहिए कि वो तुमसे कोड करवा सकते हो, उन्हें करा किया है, ताकि क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे ही कह सकते हो करवा सकते, तुम्हारे कोडिंग लैंग्वेज चेक करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी उससे पूछेंगे तुमसे कम कॉम्प्लेक्सिटी में से कोड करके दिखाओ, ऐसे 40 चीज़ें होती हैं पूछने को। बाकी नॉर्मल होता है, जो तुमने सीवी में लिखा होगा वही तुमसे पूछेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स नहीं पूछते हैं। मेन से जो होता है तुम्हारा कोड बीटा में तुमको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मुझे वो आती थी, मतलब क्लाउड वगैरह मैंने सर्टिफिकेशन किया था, एआई का सर्टिफिकेशन किया था, वो मैंने नहीं लिखा था। और मुझे लगा कि यार मुझे एक दो टेक्नोलॉजी मैंने सीवी से हटा दी थी, मुझे लगा यार फालतू में टेक्नोलॉजी लिखूंगा उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। रात को मेल आई थी और सुबह मेरा इंटरव्यू था, बस एक रात थी मेरे पास पढ़ने की, क्योंकि भाई इंजीनियर हो यार, कि जब जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक तुम पढ़ोगे नहीं। तो वही मेरे साथ भी था, मुझे पता था इंटरव्यू होना है लेकिन पढ़ नहीं रहा था। जब मेल आई थी उसी रात मैंने सब कुछ पढ़ा था, उसी से मेरा सब कुछ हुआ है। आईटी का था तो डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये सब तो पढ़ना ही पड़ता है। यही सब था बस, और क्या। थैंक यू बस मुझे सुनने के लिए। अब ये देखता हूँ आगे, मेरे पास और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, नगारो है, टीसीएस है, निंजा, मतलब ये सब इंटरव्यू शेयर करूँगा।